नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस से। विवादित सीन के बाद उल्लू ऐप का शो हाउस अरेस्ट हुआ बंद। साइबर सेल ने दिए कड़े निर्देश, कहा डेटा सुरक्षित रखें, हो सकती है कड़ी कार्रवाई। प्रियंका चोपड़ा कपड़े उतारें तो नहीं फैलती अश्लीलता, गहना वशिष्ठ का सवाल, बोली ढोंगी हैं आप लोग। अनिल कपूर की मां निर्मल कपूर का निधन, 90 की उम्र में ली आखिरी श्वास। एक ऑमलेट के लिए बिपाशा बसु ने 3 घंटे रोकी थी शूटिंग, करण सिंह ग्रोवर के नखरे आज तक भूल नहीं पाए हैं मीका। मूत्र पीना चाहिए, परेश रावल के बाद एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने भी यूरिन को बताया फायदेमंद, बोली एंटी एजिंग में भी करता है मदद। साउथ इंडियन एक्टर विजय देवरकोंडा के पहलगाम हादसे पर विवादित बयान पर मचा बवाल, दर्ज हो गई एफआईआर। अवनीत कौर की फोटो लाइक करने पर विराट कोहली को देनी पड़ी सफाई, बोले जानबूझकर नहीं किया, मनगढ़ंत बातें न बनाएं। हानिया आमिर माहिरा खान के बाद आतिफ असलम पर गिरी गाज, भारत में बैन हुआ यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट। सना मकबूल ने बॉडी शेमिंग करने वालों को दिया जवाब, बोली मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसी दिखूं। और भारत में 25 रुपए में बिक रही हैं हानिया आमिर की तस्वीरें, खरीद सकते हैं पाकिस्तानी ड्रामा। वायरल हुआ पोस्ट तो सामने आई सच्चाई। दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 हेडलाइंस जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। चलिए अब इन खबरों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने उल्लू ऐप के विवादित शो हाउस अरेस्ट को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। इस बारे में महाराष्ट्र साइबर सेल के प्रमुख यशस्वी यादव ने कहा कि शो को बंद करने के निर्देश देने के बाद इससे जुड़ा डेटा भी प्रिजर्व करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र साइबर सेल के चीफ यशस्वी यादव ने कहा, पत्रकारों और अन्य सोर्सेज से हमें जानकारी प्राप्त हुई तो हमने उन्हें तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो शो को तुरंत बंद करें और सारा डेटा प्रिजर्व करके रखें। हमारे निर्देश मिलने के बाद मेकर्स ने शो को बंद कर दिया है। साथ ही साथ अगर हमें कोई शिकायत मिलती है तो हम आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उल्लू ऐप को असभ्य और अश्लील कंटेंट दिखाने के लिए समन भेजा है। उल्लू ऐप के सीईओ विभू अग्रवाल और होस्ट एजाज खान को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने 9 मई के दिन पेश होना पड़ेगा। शुक्रवार को हाउस अरेस्ट के अश्लील पोस्ट वायरल होने पर खूब बवाल मच गया था। लोगों ने शो को तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की थी। विवाद के बाद हाउस अरेस्ट शो बंद हो चुका है। इसी बीच शो की कॉन्टेस्टेंट गहना वशिष्ठ का बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में कपड़े उतारें तो अश्लीलता नहीं फैलती, नेटफ्लिक्स पर राधिका आप्टे कपड़े उतारें तो अश्लीलता नहीं फैलती, लेकिन उल्लू ऐप पर अगर कोई कॉन्टेस्टेंट कपड़े उतार रही है तो अश्लीलता फैल जाती है। गहना ने अपने बयान में समाज के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स को ढोंगी बताया है। गहना वशिष्ठ ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि इतनी सारी एडल्ट वेबसाइट्स हैं, आप लोग दिन रात एडल्ट वीडियोस देखते हैं तो उससे अश्लीलता नहीं फैलती, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये एक एंटरटेनमेंट का शो है, इसमें आप ज्ञान की बातें ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। आप ज्ञान की चीज़ों में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ों में आप ज्ञान ढूंढते हैं, आप असल में ढोंगी हैं। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर और फिल्म मेकर बोनी कपूर की मां निर्मल कपूर का निधन 90 साल की उम्र में हो गया है। उन्होंने शुक्रवार शाम 5:45 पर मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अस्पताल में आखिरी श्वास ली। निर्मल कपूर बॉलीवुड के फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर की पत्नी थी। सितंबर 2024 में ही उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। इस मौके पर कपूर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हुए थे और धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया था। निर्मल कपूर के निधन के बाद ये खबर सामने आ रही है कि वो कई महीनों से बीमारियों से जूझ रही थी, इसीलिए कुछ समय पहले ही उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुरेंद्र कपूर के साथ निर्मल कपूर की शादी 1955 में हुई थी। सुरेंद्र कपूर बॉलीवुड के लोकप्रिय निर्माता थे जिन्होंने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, पोंगा पंडित, लोफर, जुदाई, सिर्फ तुम और पुकार जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई थी। सिंगर प्रोड्यूसर मीका सिंह ने हाल ही में अपने एक पुराने अनुभव को सबसे शेयर किया है जो 2020 में फिल्म डेंजरस की शूटिंग के दौरान उनके साथ हुआ था। डेंजरस में बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर लीड रोल में थे। मीका ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको काफी परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि शूटिंग के दौरान बिपाशा और करण सेट पर बहुत नखरे करते थे। मीका सिंह ने एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान बताया कि सिर्फ एक ऑमलेट की वजह से पूरा का पूरा शूट रोकना पड़ा था। बता दें कि सुबह 11 बजे इनको फोन आया
और कहा गया कि शूटिंग नहीं हो सकती। बिपाशा ने नाश्ता नहीं किया है और वो सीधे सेट पर आ गई थी। फिर उन्होंने कहा कि कैसी घटिया प्रोडक्शन हाउस है। मीका ने बताया उन्होंने पहले ही अपने पर्सनल शेफ को सेट पर भेज दिया ताकि ऐसा कोई मामला हो तो वो संभाल सके। मीका ने आगे बताया कि मैंने इतना पैसा खर्च किया था इस फिल्म पर और वहाँ लोग एक ऑमलेट पर अटके हुए थे। मुझे लगा था कि प्रोड्यूसर का बहुत रुतबा होता है, लेकिन यहाँ तो मुझे समझ में आ गया कि असल में प्रोड्यूसर की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मीका ने बताया कि फिल्म के दौरान करण सिंह ग्रोवर को एक छोटे से स्टंट में मामूली सी चोट लग गई। इस वजह से उनका पैर टूट गया। वो इलाज के लिए भारत आ सकते थे, लेकिन वो फॉरेन में ही रुक गए और 3 महीने फॉरेन में शूटिंग रुकी रही। बॉलीवुड एक्टर परेश रावल के बाद अब आशिकी एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने भी बताया है कि यूरिन पीने के फायदे क्या होते हैं। अनु अग्रवाल से पूछा गया कि भाई परेश रावल ने जो यूरिन से इलाज करने वाला दावा किया है उस पर उनका क्या कहना है। जवाब देते हुए अनु ने कहा कि ये बहुत लोगों को पता नहीं है। ये असल में यूरिन पीना एक तरह का योगा है जो मैंने भी किया है। जरूरी बात यह है कि पूरा मूत्र जो है वो नहीं पिया जाता, उस मूत्र का कुछ हिस्सा पिया जाता है और जो पिया जाता है उसे अमृत कहते हैं। अनु अग्रवाल ने बताया कि यूरिन एंटी एजिंग में भी मदद करता है, ये त्वचा को रिंकल फ्री बनाता है। उन्होंने कहा कि हेल्थ के अलावा भी ये एक बेहतरीन चीज है, मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले पर देश भर में गुस्सा फैला हुआ है। लोग भारतीय सेना से आतंकियों को सजा देने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं एक्टर विजय देवरकोंडा का एक बयान भी एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। दरअसल विजय ने पहलगाम आतंकी हमले की तुलना आदिवासी समुदाय के झगड़े से कर दी, जिसको सुनकर लोग भड़क गए। अब विजय देवरकोंडा के खिलाफ एक FIR दर्ज हो गया है। स्टार सूर्या की फिल्म रेट्रो के प्री रिलीज इवेंट में विजय देवरकोंडा ने बात कही थी। स्टेज पर हजारों लोगों के सामने उन्होंने विवादित बयान दिया था। विजय देवरकोंडा के बयान की SC/ST समुदाय के नेताओं ने निंदा की है। उन्होंने विजय से तुरंत माफी मांगने को कहा है। इसी बीच हैदराबाद के वकील लाल चौहान ने विजय देवरकोंडा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। उन पर SC/ST कानून तोड़ने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। क्रिकेटर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस अवनीत कौर की एक फोटो लाइक कर दी, जिसके बाद उन्हें अब इस पर भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। दरअसल उन्होंने अवनीत कौर के फैन पेज से शेयर की गई फोटो को लाइक किया था, जिसके बाद विराट की ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई। इसके बाद विराट कोहली ने अपने इंस्टा हैंडल से इस पर सफाई देते हुए लिखा कि यह गलती से हुआ है, इसलिए मनगढ़ंत बातें न बनाएं। विराट कोहली ने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मेरी फीड क्लियर करते समय गलती से कोई लाइक हो गया होगा। ऐसा लगता है कि ये एल्गोरिदम की वजह से हुआ है, इसके पीछे मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई बेवजह की बातें ना बनाए। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर विराट कोहली के 271 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब जब विराट ने टीवी एक्ट्रेस अवनीत के फैन पेज से शेयर की गई फोटो को लाइक कर दिया तो नेटिजन्स के बीच ये चर्चा का विषय बन गया। कुछ ने लिखा कि उनका फोन उनके बच्चों के पास होगा और इसीलिए ऐसा हुआ होगा। एक यूजर ने लिखा कि वामिका बेटे पापा का फोन नहीं लेते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश का खून खौल गया है। पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक जारी है। वहीं अब सरकार ने सिंगर आतिफ असलम के यूट्यूब अकाउंट पर भी बैन लगा दिया है। इस कदम से इंडिया में आतिफ के फैंस को करारा झटका लगा है। इसके अलावा आतिफ का इंस्टा अकाउंट भी भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। भारत पाकिस्तान दोनों जगह लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं भारत में बैन की लिस्ट में मशहूर पाकिस्तानी सितारे हानिया आमिर, माहिरा खान, सनम सईद, आयजा खान, इकरा अजीज जैसे कई सारे नाम शामिल हैं। अब आतिफ का भी नाम इसमें जुड़ गया है। आतिफ का इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट दोनों ही भारत में नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि आतिफ बॉलीवुड के फेमस सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। आतिफ ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में जल नाम के एक बैंड के साथ की थी। बाद में उन्होंने इंडस्ट्री को कई सारे हिट गाने दिए हैं। बिग बॉस OTT सीजन 2 की विनर सना मकबूल के फैन पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में सना ट्रोलर्स को करारा जवाब देती नजर आ रही हैं। सना मकबूल ने बढ़े हुए वजन को लेकर बॉडी शेम किए जाने पर रिएक्शन दिया है। वायरल हो रहे वीडियो में सना कह रही हैं कि आप में से बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि मेरा वजन बढ़ गया है, गाल भर गए हैं। सच कहूं तो मुझे पहले इस बात का फर्क पड़ता था, लेकिन
अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी बॉडी है, मैं चाहे जैसी भी लगूं, जैसा भी हो, ये मेरा शरीर है, ये मेरी मर्जी है कि मैं कैसी दिखूं, मुझे लगता है कि मैं शानदार दिखती हूं। सना मकबूल ने आगे अपने हालातों के बारे में हिंट देते हुए कहा, किसी पर सवाल उठाने से पहले उसके बारे में जानिए, शायद वो कुछ चीज़ों से होकर गुजर रहा हो या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज हुए हों। कुछ भी हो, आप नहीं जानते, इसलिए बस आकर सवाल न करें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सना मकबूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें वो पहले से ज्यादा मोटी दिख रही थी। इस वीडियो को शेयर करके लोगों ने सना मकबूल पर बड़े भद्दे कमेंट्स किए थे और उन्हें काफी ट्रोल किया था। भारत में पाकिस्तानी सितारों को बैन किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि हानिया आमिर की HD पिक्चर्स और पाकिस्तानी ड्रामाज एपिसोड्स भारत में महज 25 रुपए में बेचे जा रहे हैं। इस वायरल दावे ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। दरअसल पाकिस्तान के एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपनी स्टोरी में लिखा कि अगर किसी को हानिया आमिर की HD फोटोज या कोई भी पाकिस्तानी ड्रामा एपिसोड चाहिए तो उससे संपर्क करें, वो हर एपिसोड के लिए सिर्फ 25 रुपए लेगा। हालांकि ये पोस्ट मजाक के तौर पर शेयर किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह इतनी तेजी से वायरल हुआ कि लोगों ने इसे सच ही मान लिया और बहस छिड़ गई। इस बीच हानिया आमिर के नाम से एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्हें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि बाद में हानिया ने खुद सामने आकर इस फर्जी बयान का खंडन किया और एक लंबा सा नोट इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके साफ कर दिया कि ये बातें उनके नाम से झूठी फैलाई जा रही हैं। उन्होंने लिखा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और ना ही वो ऐसी किसी सोच से सहमत हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 10 बड़ी खबरें जो बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी कोई सुझाव हैं, शिकायतें हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।